स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग कॉनिक सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं इलिप्स। इलिप्स क्या है पहले वो देख लिया जाए। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो पहले पढ़ देते हैं। उसके बाद आपको डायग्राम बनाते हैं और इलिप्स का जनरल इक्वेशन को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। इलिप्स क्या है, एक पॉइंट का लोकस है विच मूव्स इन सच अ वे, जो इस तरीके से मूव करता है दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से इसके डिस्टेंस का रेशियो, वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है, बहुत पहले ही बता दिया था। तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन से मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन से रेशियो जो होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वो लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, वो लाइन होता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड लेस दैन व्हिच इज ऑलवेज लेस दैन यूनिटी, और जो 1 से ऑलवेज कम होता है। तो ये मैंने डिटेल में कॉनिक सेक्शन जब स्टार्ट किया तभी बता दिया था कि ई की वैल्यू 0 कम होता है तो उसमें क्या होता है, ई की वैल्यू इक्वल टू 1 होता है तो पैराबोला होता है, सब कुछ बताया था वहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल आगे से बढ़ते हैं, देखा जाए कैसे इसका इक्वेशन निकलेगा। तो ये हम कर लेते हैं कि इलिप्स का डायग्राम भी आपने देख लिया, वहाँ पे कैसे कैसे इलिप्स चलता था। ये हो गया इलिप्स, मैंने ले लिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। ये हो गया फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग एस कह लेते हैं, ठीक है। और ये एक और फोकस यहाँ मिलता है एस डैश। ये हमारा पॉइंट हो गया पी, इधर दिखा लेते हैं पी, ये कोई बात नहीं, यहाँ पी हो गया एक्स वाई और ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो एक डायरेक्ट्रिक्स इधर कर लेते हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर भी होगा, ये भी है। अब इनके नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश है, इसको हम कह लेते हैं, पॉइंट को के कह लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एम पॉइंट ले लेते हैं पी एस, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम, ठीक है। तो डिफिनीशन में क्या बोल रहा है कि इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, तो फिक्स पॉइंट ये है, जनरल पॉइंट आपने पी लोकस लिया, तो क्या कहना है कि पी एस अपॉन, अब फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, पी एम विच इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज लेस देन, ये 1 से छोटा होता है। ये तो बात हो गई डिफिनीशन की। अब डिफिनीशन के आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें ये देखा जाए कि किस तरीके से हम लोग फार्मूला इसका डिराइव करेंगे, ठीक है, कैसे जनरल फार्मूला रहेगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस फोकस को जो फिक्स पॉइंट है इसको न लेकर के हम ए डैश को सपोज कर लेते हैं, लेट ए डैश इज इक्वल टू 2b मान लिया, ठीक है। मतलब यहाँ हो गया ओरिजिन, तो इधर ए हो गया, इधर ए हो गया, तो ये ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये कॉमा 0, उसी तरीके से ये डैश का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एक समय ऐसा है कि ये पी पॉइंट मूव करते करते यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ से लगाते हैं फार्मूला एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, तो क्या आएगा उस केस में एस अपॉन क्या हो जाएगा, तो पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे एस के, ठीक है। एस इज इक्वल टू ई कर लेते हैं, और जो अब पॉइंट यहाँ से पी एम होगा तो उस कंडीशन में अब पॉइंट यहाँ पे आ गया ए के हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ई ए के हो जाएगा। एक इक्वेशन आपको ये मिला, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट मूव करते करते यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे जब आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए डैश एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब उस केस में ए डैश के ए डैश के, ये दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। इन्हीं दोनों इक्वेशन से क्या होगा, आपका पूरा फार्मूला डिराइव होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको
अब यहाँ तक जब आपको मिल गया, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखा जाए क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर इनको हम ऐड करेंगे, एडिंग दीज टू, एडिंग 1 and 2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ES प्लस A डैश S इज इक्वल टू E कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका AK प्लस A डैश K, ठीक है, इस तरीके का मिल जाएगा। अब देखा जाए कुछ रिजल्ट यहाँ से मिल रहा है, AS प्लस A डैश S, ये टोटल मिला लिया, यानी कि ये लेंथ मिला लिया और यहाँ से ये लेंथ मिला लिया। क्या हो गया भाई, ये मिलकर के आ गया आपका A डैश आ गया, ठीक है। इधर वाले में हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, AK को छोड़ देते हैं, A डैश K को क्या लिखा जाए, A डैश K को लिखा जाए कि A डैश प्लस AK कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन A डैश करने का मतलब है A डैश से क्या आ जाएगा, 2A आ जाएगा, तो ऐसा कर दिया, यहाँ पे 2A आ गया। अब हम AK को क्या लिख सकते हैं, इस AK को हम लिख दें यहाँ से ओरिजिन वाले पॉइंट से, तो ये लिख दें OK माइनस OA, OK माइनस OA, ये लिख लिया जाए, ठीक है। अब प्लस A डैश K को क्या लिखा जाए, A डैश K को लिख दें A डैश O प्लस यहां से आएंगे तो OK लिख दिया जाए, ठीक है, प्लस OK लिख लें, ठीक है। क्या क्या इसमें लिख रहे हैं, जितना OA होगा उतना ही OA डैश होगा, ये OA ये लेंथ, इधर भी उतना ही लेंथ, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मतलब आ गया ये आपका 2A की वैल्यू क्या आ गया, E इंटू OK, OK का मतलब ये हो गया OK ही लिख लेते हैं, तो ये मिलके के OK प्लस OK क्या हो जाएगा, 2OK, 2 से 2 कैंसिल हो गया, OK की वैल्यू क्या आ गई, आपको दिख रहा होगा कि OK की वैल्यू आ गई A/E, देख जाए, मतलब हो गया कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल गया भाई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x इज इक्वल टू A/E, बहुत बड़ा काम हुआ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने से हमें अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया तो बेसिक फार्मूला हम क्या लगाएंगे, PS/PM इज इक्वल टू E, तो PS अब हमको ये फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। और जैसे हमने ये निकाल लिया A/E, उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये फोकस आ जाएगा, फिर इस फार्मूले में जाके पुट कर देंगे, हमारा जनरल इक्वेशन आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स निकल चुका है, अब हमको सोचना है इनके बारे में, ठीक है। इनके बारे में सोचने के लिए क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, माइनस कर देंगे वो भी आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है। फिगर को नहीं इरेज करेंगे क्योंकि फिगर का काफ़ी काम है। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर लेंगे तो A डैश S और दूसरा है आपका केवल AS, तो माइनस कर लिया जाए A डैश S माइनस AS की वैल्यू क्या हो जाएगा, E कॉमन हो गया, E डैश K माइनस AK, ठीक है। तो अब की बार देखेंगे A डैश S माइनस AS, A डैश S और माइनस आपका क्या कर रहे हैं, AS कर दे रहे हैं, ठीक है। कितना आएगा ये देखा जाए, तो A डैश S को लिखते हैं OA प्लस OS, A डैश S को लिखते हैं OA डैश प्लस OS, ये हो गया इनके लेवल का, ठीक है। और माइनस जो AS है उसको लिख लिया जाए OA माइनस OS, OA माइनस
ओ एस, ठीक है, इक्वल टू ई ए डैश के माइनस ए के को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया आपकी बात, ए डैश इधर आ गया। थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको मिल जा रहा है ओ ए डैश प्लस ओ एस माइनस ओ ए डैश प्लस ओ एस इज इक्वल टू ई और इसकी वैल्यू है 2a। क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये देखेंगे आपका कि ओ ए डैश ये कैंसिल हो गया, ओ एस यानी कि 2os की वैल्यू आ गया 2ae, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो OS की वैल्यू आ गया AE। मतलब आप अब कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, S का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, AE, 0, ठीक है। तो दूसरे वाले फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -AE, 0, ठीक है। तो इसी तरीके से ये डायरेक्ट्रिक्स आपने निकाला है, तो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स उसका A/E है तो इसका क्या हो जाएगा, -A/E हो जाएगा। यही सब आपको याद रखना है, जैसे जैसे डेराइव हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है, चाहे हम कितना भी यहाँ डेराइव करा दें, आपको डेराइव तैयार ही हो जाए, क्वेश्चन करते वक्त आप डेरिवेशन करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी एक इसका चार्ट बनाएंगे जिसके द्वारा हमें उस चार्ट में फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं ये कह रहा था कि जब हमको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया है, फोकस का कोऑर्डिनेट पता चल गया है, तो हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल सकते हैं। कैसे, अब हम लोग डेफिनेशन रखें कि बाय डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स क्या होता है, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E होता है, या इसी को हम लिखते हैं PS इज इक्वल टू EPM, ठीक है। अब PS कितना होगा, तो PS निकालोगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस 0 दैट इज y स्क्वायर। PM कितना आएगा, तो PM निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से इक्वेशन लिख लें, x माइनस a बाई ई इक्वल टू 0, जिससे हमें मिलेगा ex माइनस ए इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इस इक्वेशन में क्या क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, ex माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ऐसा करते हैं हम इसको इसी फॉर्म में रखने देते हैं, ठीक है, जैसे ये था इसी फॉर्म में उसको देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए बाई ई, ठीक है, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, ए स्क्वायर और b की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। अब बस इसी को सिंप्लीफाई कर दें तो मेरा इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ डायग्राम की आवश्यकता होगी, बाद में बनाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका x माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर। क्या क्या रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2ax बाई बी। स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे, क्या छूट गया यहाँ पे, ई लिखना छूट गया, ये ई की वैल्यू, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो साथ में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर भी आ जाएगा, और ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया ई स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा ई स्क्वायर और यहाँ पे भी हो जाएगा ई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर,
इज इक्वल टू, इसको मैंने शिफ्ट कर लिया है, यहाँ पे एक ही कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया -2ax आ गया, यहाँ भी -2ax, यहाँ भी -2ax एन इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस ए स्क्वायर को इधर से कर देते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली क्या लाएंगे, एक्स स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्या क्या लिख लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर शिफ्ट करके इधर कॉमन कर लिया, ये वाई स्क्वायर जैसे है वैसे लिख लिया है, इसको शिफ्टिंग कर दिया है, और राइट साइड में ये कटने के बावजूद भी यहाँ पे ए स्क्वायर बच रहा है ना, तो प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से हमने ए स्क्वायर कॉमन कर लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ जब डिवाइड कर दोगे कि 1 माइनस ई स्क्वायर, नहीं ऐसा है, टोटल डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है, तो डिवाइड कर दिया गया ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, इसको हम b सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट दिस इज द b, तो हमारा इक्वेशन आप देखिए कैसा आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आपका b की वैल्यू हो गया, ठीक है। यहीं से हम e की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं और इसेंट्रिसिटी आपको निकाल के इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या कर लिया जाए, therefore ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड बाई ए स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देयरफॉर ई की वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे बस टॉपिक रह जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक वो बना देते हैं, चार्ट बना लेते हैं, उसमें आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे और इससे इलिप्स तैयार हो जाएगा। और अभी आपको ये बात बोल दे रहे हैं कि जो इलिप्स के फार्मूले हैं सेम है, थोड़ा सा हाइपरबोला में थोड़ा सा चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा। क्या क्या चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन आपने कहा प्लस, तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस ये चीज होगा, कुछ नेम चेंज होंगे, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं चार्ट, वहीं पे बाकी के बचे हुए चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है।